करती है। और आज मैं प्रेमपुरी आश्रम के इस परिसर से कहना चाहूंगा, आपके घर में कितने भी नौकर चाकर हो, 2 काम अपने हाथ के नीचे रखना, एक रसोई का काम और एक मंदिर का काम। एक काम मन देना किसी को, ये 2 काम आपके हाथ के नीचे हैं। रसोई भी जिसमें भोग भगवान को लगता है, हर घर का भोग भगवान नहीं खाते। आप ये ना सोचिएगा कि बहुत वस्तुएं हमने बना दी और भगवान भोग लगा लेंगे। सबरी जैसा भाव, विदुरानी जैसी श्रद्धा जिनके घर में होती है, तो भगवान पेट भर के नहीं आते, खाली पेट आते हैं, भूखे आते हैं उनके दरबार। और बड़ा भाग्य होता है जब कोई साधु कोई आकर के ये कह दे कुछ खाने को दे दो, हम भूखे हैं। समझ लो कि भाग्य के कपाट खुल गए। कोई बोल तो दे आकर के, ये आपको संपूर्ण ब्रह्मांड को जमाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, काकी हम भूखे हैं। भगवान बोले हम भूखे हैं, घर में तो कुछ था ही नहीं। मैं आपको भागवत की कथा नहीं सुना रहा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमाम भक्तम प्रक्षति। भगवान पत्ते पर, एक चुल्लू पानी पर, आपके एक फूल पर, एक पत्ती के ऊपर वो रीझने वाले, उनके बनकर के हम यदि जिएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इसलिए तीर्थे गत्वा ही कार्य द्वि कार्यम गुरु। नंबर 1 सेवा, नंबर 2 कथा सत्संग कीर्तनम च। तीर्थ में जाएं, भगवत कीर्तन करें, नाम जप करें। सेवा पकड़ ली जाती है, ढूंढ ली जाती है सेवा। ऐसा भाव हम जिए। श्री शिव महापुराण तो अनंत ईश्वर की सत्ता का वर्णन करने वाला यह ग्रंथ है। गंगायाम माघ मासेतु तथा कुंभ गते रवो। क्या अद्भुत बात कही गई है। जो माघ में गंगा जी नहाते हैं, भले ही कुंभ नहीं है तो भी उन्हें कुंभ का ही फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा माघ में नदियों के स्नान की। अब भले ही गोदावरी नहाए, गोदावरी तो गंगा है ना, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो नासिक में बह रही है बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा जिसे बोलते हैं। टाइम मिले तो आप प्रयाग ना जा पाए तो 1 फरवरी तक नासिक चले जाना। मैं भी जा रहा हूं गोदावरी नहाने 12 तारीख। महात्म्य है, श्राद्धम बा पिंड दानुम बा त्लोदक मधा देवा। जो इस माघ के महीने में नदियों के किनारे जावे, वो श्राद्ध करके आवे, ब्राह्मण जिमा करके आवे, पिंड दान तर्पण समर्पण करके आवे। और एक बात के त्लोदक मधा पिवा, वह तिल का दान जरूर करे। ये माघ मास इतना अद्भुत है। तत्तीर्थे चतन मासी स्नान इंद्र पद प्रदम। यहाँ लिखा है कि उन्हें इंद्र का पद मिलता है। जो माघ नहाते हैं उन्हें इंद्र का पद मिलता है। तो इंद्र का मतलब, पद का मतलब ये नहीं है कि हमें इंद्रासन मिल जाए। इंद्र पद का मतलब है कि समाज में वो मुखिया हो जाता है, लोग उसकी बात मानते हैं। एक विशेष जगह पर वह बैठा होता है, लोग उसको वंदन करते। जन्म पत्री देखने वाले आचार्य लोग कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग है। तो राजयोग का मतलब ये नहीं वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। राजयोग का मतलब यह नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। राजयोग का इतना ही मतलब नहीं है। राजयोग का मतलब है कि या तो वो राजा बन जाए या राजाओं से उसका कांटेक्ट हो, राजाओं से उसका जुड़ाव हो, उसको राजयोग है। राजा लोग उसकी बात माने, राजाओं से उसका मिलाप हो, ये सब राजयोग में ही तो आता है। तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, बड़ा अद्भुत शब्द है। इसमें यह वर्णन किया गया है, कहा गया तत्तीर्थे च तन्मासी नान स्नानी इंद्र पदः परम। जो माघ नहाते उन्हें इंद्र का पद मिल जाता है। इसका मतलब है कि समाज में वो लोग मुखिया हो जाते हैं। समाज में उन लोगों की बात मानी जाती है, उनके बिना कोई काम ही नहीं हो पाता है। ये महापुरुष, ये महात्मा लोग, ये तो इंद्र की गद्दी पर बैठे हैं, कौन इनकी बात टालता है? सब उनकी बात मानते हैं। लोगों ने अपना पूरा खानदान परिवार उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए क्योंकि उनकी नियम में ये सब चीजें। आज कितना जन वहां प्रयाग में, महात्मा लोग अनगिनत महात्मा श्री प्रयाग में। हमारे शास्त्री जी अभी वहां प्रयाग में है, वहां से फोटो तस्वीरें वगैरह आती और कड़ाके की सर्दी है। कहते हैं कि 20 साल में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है इस समय उधर उत्तर भारत में। वहां तो पंखों के नीचे बैठे हैं,
हाँ, वो लाइव हो रहा था, किसी ने पंखा चलते देख लिया तो मैसेज में लिखा के पुरानी कथा क्यों दिखा रहे हो, नई दिखाओ। हमने कहा नई है, कहा नई है ही नहीं, पंखा चल रहा है तो गर्मियों की है। उनको क्या पता है कि यहाँ का मौसम, वहां तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और वह महात्मा प्रयाग स्नान कर रहे हैं। पुण्य क्षेत्र, ये लिखने लायक बात है, पुण्य क्षेत्र कृतम पुण्यम बहुधा हृदय रक्षति। यदि पुण्य क्षेत्र में किया गया सत्कर्म वह अक्षय हो जाता है, कम नहीं होता वह पुण्य। कभी भी तीर्थ में जाओ तो जब तब दान पुण्य करो, अनंत गुना हो जाता है। फिर क्या कहा, पुण्य क्षेत्र कृतम पापम महदंड जायते। पुण्य क्षेत्र में किया गया अपराध वज्र की तरह हो जाता है। तो अब यहाँ एक बात वर्णित की गई। एक तो कल मैंने आपको बोल दिया था कि यदि तीर्थ में अपराध हो जाए तो वो कैसे कटेगा। कल आपने सुना था, क्या सुना था, तीर्थ की परिक्रमा करो, परिक्रमा में अपराध हो जाए तो गर्भगृह में, और गर्भगृह में भी अपराध हो जाए फिर, हाँ, गर्भगृह में अपराध हो जाता है ना, फूल कुचल देंगे, माला कुचल देंगे, लोगों को धक्का दे देंगे। महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले अपना लोटा चढ़वाएंगे, दूसरे पर आंखें निकालेंगे, उसे कोनी मारेंगे, और ज्यादातर से ऐसा हो ही जाता है। दूसरे का दिया लुढ़का देंगे और अपना जलाएंगे, ऐसा ही होता है ज्यादा। तो उसके लिए भी प्रायश्चित बताया, क्या है, ध्यानादेव ही। देखो लिखने लायक बात है, 39 नंबर का श्लोक है, विद्वेश्वर संहिता का 12 नंबर का अध्याय। और मैं आपको बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ईश्वर छोटा मुंह बड़ी बात ना हो, क्षमा करे भगवान मुझे। वर्तमान समय में मेरा ये संकल्प है कि व्यासपीठ से बातें प्रमाणित ही कही जाए। मुझसे चुटकुले वगैरह तो आते ही कहीं, कुछ आते भी होंगे तो सुनाते नहीं है व्यासपीठ से। ध्यानादेव ही तन से नान्यथा नान रक्षति। कहते हैं हल्का पूरा मानसिक जो पाप है वो ध्यान से नष्ट हो जाता है, इसलिए नित्य भगवान का स्मरण करो। मन में कुछ ऐसा गलत आ गया तो ध्यान से नष्ट हो जाता है। 3 प्रकार के अपराध हो जाते हैं, एक मन से हो जाता है, एक शरीर से हो जाता है, एक कर्म से भी होता है। तो कहा गया है कि ध्यान से नष्ट हो जाता है मानसिक पाप। वाचिक पाप है वो जप से दूर होता है, वाणी से किसी को गाली दे दी, किसको उल्टा पुल्टा बोल दिया, इसको समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है, क्या, वाचिकम जप जाले न। और जो लिखने के लायक बात होती है उसे आप लिख नहीं पाते। वाणी से होने वाला अपराध है वो जप से ही नष्ट होता है, इसलिए प्रत्येक दिन ही जप करना चाहिए। और शरीर से जो हो जाए, किसी में थप्पड़ मार दिया, किसी का कान उखाड़ लिया, किसी को और शरीर से चोट पहुंचा दी, तो जो शरीर से जो अपराध हुआ है ये लिख लो, वो व्रत करने से समाप्त होता है, इसलिए उपवास नहीं जाते। आज सकट चौथ है, बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने गणेश जी को वंदन पूजन किया। कथा व्रत कथा सुनिए, 100 गुना व्रत का फल बढ़ जाता है यदि उस देवता की कथा सुनी जाए। सीधे डायरेक्ट 100 गुना 100 गुना बढ़ता है सीधा। कोई भी आप व्रत करते हैं, संतोषी माता का व्रत करते हैं, लोग कहते हैं संतोषी माता है ही नहीं, लोग कहते हैं तो सब कल्पना है, लेकिन बात यह भी तो है कि गणेश जी के 2 पुत्र, एक का नाम था सो और एक का नाम था लाभ। दोनों अपनी माताओं के पास जाकर के रोए, रिद्धि सिद्धि माँ का नाम है, आप कैसी माँ है, आपने हमें एक बहन भी नहीं दी, आप कैसी माँ है, आपने एक बहन नहीं दी हमें, सबके हाथ में राखी होती है और हमारे हाथ सूने होते हैं। उसी समय गणेश जी की दोनों पत्नियों ने, यानी शुभ लाभ की दोनों माताओं ने, और अपने तेज से वहीं एक कन्या प्रकट कर दी, उसी का नाम मां संतोषी हुआ। इस माई की कथा के बिना कहां पर पूरा होता। उसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत है, आप बताइए क्या वो कथा सुने बिना पूरा होता है? नहीं होता। तो फिर एकादशी का व्रत कथा सुने बिना कैसे पूरा हो जाएगा?
और ज्यादातर ऐसे लोग ग्यारस करते हैं, कथा नहीं सुनते। आप बताइए सत्यनारायण का जो व्रत है, क्या वो बिना कथा के हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? जब उसमें कथा की जरूरत है तो फिर ग्यारस में कथा की जरूरत क्यों नहीं है? गणेश चतुर्थी का व्रत जो भी कोई करते हैं, जब तक उसकी कथा न सुनी जाए तब तक व्रत पूरा नहीं होता। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि शरीर से जितना अपराध होता है, श्री शिव महापुराण का 39 नंबर का श्लोक है, अध्याय 12 है। अपने अपने घर में आप पढ़ सकते हैं यदि शिव महापुराण रखते हैं तो। और विद्येश्वर संहिताएं, इसमें लिखा है वाचिकम जप जाले न हो, वाणी से होने वाला जो अपराध है वो जप से होता है। कायकम, शरीर से जो होता है, काय शोषणा, जो शरीर से होता है उसको व्रत के द्वारा ही उस अपराध को समाप्त किया जाता है। एक चीज से और अपराध होता है, वो श्री शिव महापुराण में लिखा है। वो काय से होता है? वो धन से होता है। अपराध होता है पैसे से, रुपए से, धन कमाने में अपराध होता है। उल्टा बिल्टा बिल बना करके दे देंगे, इतनी ठगियाई होती है। 2 के 4 नहीं, 2 के 20 बनाते हैं। और ज्यादा तरह से इस धरती पर अपराध है वो शरीर से भी ज्यादा धन कमाने से होता है। आदमी झूठ बोलता है, ठगियाई करता है, वस्तुओं में मिलावट करता है, तराजू से कम तौल करके देता है, बिल उल्टे पुल्टे बनाता है, झूठे मेडिकल लगाता है, सरकारी लोगों को पता होगा। यही ज्यादा तरह से होता है। तो सौनक सिंह ने सूत जी को पूछा, यदि धन का संग्रह करने से या धन कमाने से या धन के द्वारा जो अपराध होता है उसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कथाएं से महापुराण की कथा बहुत सुनते हैं, एक बार इस दास के मुंह से भी सुन लीजिए, हर बार आपको नई कथा लगेगी। अभी मेरी 2 कथाएं और हैं से महापुराण के, गोंडा में है, यूपी अयोध्या जी के पास में, 2 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक। उसके बाद शिवरात्रि महामहोत्सव पर गौ माता का 3रा गौ उत्सव है गुड़गांव की धरती पर, वहां भी श्री शिव महापुराण की कथा है। लेकिन बोर कोई भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि तीनों जगह की कथा का स्वाद अलग होगा, टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। बातें अलग होंगी तो बोर कैसे होंगे? ताली तो कुछ ज्यादा ही बजा दी है आपने। तो धन कमाने में यदि किसी से अपराध हुआ है तो सूजी महाराज बड़ा अच्छा कह रहे हैं। वो कहते हैं दानाद न कृतम न स्यात् नान्यथा कल्पकोटि भी। कहते हैं कि धन कमाने में अपराध हुआ है, दान करके जाना, नहीं तो 1 करोड़ वर्ष तक दुर्गति हो जाएगी, ऐसा से महापुराण कहता है। कि दान इसलिए किया जाता है, धनोपार्जन में हुए पाप दान से ही नष्ट होंगे, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उस अपराध का नाश नहीं होगा। मेरी इस बात को कोई काट सके तो काट के बताए, क्योंकि मन गणंत बात नहीं है। ये शिव महापुराण के श्लोक नंबर 40 नंबर के श्लोक में विद्येश्वर संहिता का 12 नंबर का अध्याय, इसमें लिखा है कि नहीं तो है अपराध 1 करोड़ कल्प में भी समाप्त नहीं होगा। यदि दान, कन्या का दान, ये हमारे पापों को समाप्त करता है। गैया मैया का दान, ये हमारे पापों को समाप्त करता है। अन्न का दान, ये हमारे पापों को समाप्त करता है। धरती का दान, ये हमारे पापों को समाप्त करता है। वस्त्र का दान, ये हमारे पापों को समाप्त करता है। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिनको बेटी है। कहते हैं कि धरती के जितने दान हैं वो सब एक तरफ और कन्यादान एक तरफ। याद रखना, गौदान से भी बढ़कर के कन्यादान है। जिसने जन्म लेकर के और जीवन मृत्यु पर्यंत तक 100 गौ माता की रोज सेवा करी, एक भी दिन नहीं छोड़ा, उसे जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक बेटी को जन्म देके उसका कन्यादान करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। बस ये सौभाग्य हो कि माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए।
बारात आवे, उसके बड़े नियम है, बड़ी विधि है। कन्या के लिए माता पिता वर का चुनाव करें, संस्कारित परिवार देखा जाए, अपनी जाति बिरादरी में गोत्र स्वयं से मिले नहीं, ये सब चीजें देखी जाती है। इस बात को जीवन में मत भूलना कभी। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 100 गैया गौ माता की प्रत्येक दिन सेवा करने से जितना पुण्य प्राप्त, गौ माता की सेवा का भारी फल है। यहाँ तक गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो गौ सेवा के लिए मौत को प्राप्त हुआ है, उसके पिंडदान, तर्पण, गया श्राद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, वो सूर्य लोक का भेदन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। तो गौदान का इतना बड़ा महात्म्य है, तो जीवन पर्यंत 100 गौ माता की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। उतना ही पुण्य एक बेटी को जन्म दे करके उसका कन्यादान करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। मेरी यह बात पूरे जगत में पहुंचा दी जाए तो गर्भ में बेटियों को मारा नहीं जाएगा। आज कन्याओं का बड़ा अभाव हो रहा है। बेटी बहुत पूज्य है, बहुत वंदनीय है। ससुराल से बेटी जिस दिन घर आती है, गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है। वर्ष में कुछ समय के लिए, दिनों के लिए, पर्वों में, त्योहारों में बेटियों को बुलाया करो। विवाह किया है, पराया नहीं किया है, उसको घर के बाहर नहीं किया है। बेटियों से तो घर मुदित होता है, प्रसन्न होता है। तो दान का मतलब अकेला रुपया पैसे ही दे देना नहीं है। 12 प्रकार के दानों का वर्णन इस ग्रंथ में किया है, अभी आगे आप सुनेंगे। और भगवान कृपा करे अपनी जिंदगी जी इन 12 दानों को करके जाना। और ये बात लिख लेना कागज में, 1 करोड़ कल्प तक भी पाप समाप्त नहीं होंगे धन कमाने वाले अपराध, यदि इसका भुगतान, इसका चुकता इसी जन्म में नहीं किया तो। इसी जन्म में करके जाना, गौ माता का दान करके जाना, कन्या का दान करके जाना। अपने बेटी नहीं है, बेटे ही है, भगवान को प्रार्थना करो कि पहलौटी बेटी आवे, पोती का कन्यादान दादा दादी करें, कल्याण होगा। अपने बेटी नहीं है तो भाई की बेटी, अपनी बेटी नहीं है किसी गरीब कन्या की बेटी का आप दान करें, तो उसका कन्यादान करें। से महापुराण तो बड़ा गारंटी वाला ग्रंथ है और अनादि काल का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके प्रमुख वक्ता, प्रखर वक्ता भगवान महादेव है, और शिव जैसा वक्ता नहीं हुआ कोई और होगा भी नहीं। ऐसे हैं भगवान महादेव, अनादि हैं। किसी को आज तक नहीं पता डेट ऑफ बर्थ कितनी है महादेव की, आप बता दीजिए। रामकृष्ण सबके डेट ऑफ बर्थ है उनके, हाँ डेट नहीं है तो दिन तो है ही, हाँ तिथि है, मास है, लेकिन शंकर जी का प्रकट हुए जब कोई प्रकट नहीं था तब शिव थे। ये तो अनादि काल से है, जब कोई कल्पना ही नहीं थी तब से है भगवान। तो दान, तो क्या क्या दान करके जाना है, मैं 12 दान लिखाए देता हूं, तो आप लिख लीजिए। गौ माता का दान, भूमि का दान, गुड़ का दान, लिख लिए। पेठे का दान, स्वर्ण का दान, चांदी का दान, घी का दान, वस्त्र का दान, नमक का दान। नमक भी विशेष दानों में आता है। और अगला है कन्यादान। 2 में भूल गया हूं, याद आ जाएगा तब बता दूंगा, आ जाएगा। अभी कथा कहते कहते 2 भी याद, 10 सुना दिए मैंने आपको। 2 और रह गए हैं, कौन कौन से हैं जो हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो दानात् धन कृतम नसे नान्यथा कल्प कोटि भी क्वाचित पापेन पुण्यम च वृद्धि पूर्वेण नश्यति। एक वाक्य इसमें और लिखा है कि पाप करने से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हमारे पास पुण्य बहुत होते हैं, आप कथा सुनने को आए, कितना बड़ा पुण्य बढ़ रहा है, तराजू का तखरा टूट जाएगा, इतना पुण्य बढ़ता है। आप निकलते समय, आते जाते समय समुद्र का दर्शन करते हो, दर्शन करने मात्र से पुण्य बढ़ता है।
धोखे से आप निकले, पीपल का आपने दर्शन कर लिया, दर्शन मात्र से पुण्य बढ़ता है। आपने उगते हुए सूर्य देवता का दर्शन कर लिया, दर्शन मात्र से पुण्य बढ़ता है। धोखे से भी आपने तुलसी का दर्शन कर लिया, कोई आरती कर रहा है, मंदिर के पुजारी का, सेवाधारी का आपने दर्शन कर लिया, उससे पुण्य बढ़ता है। कोई नारी अपनी छाती से बच्चे को लगाए हुए, उसका आपने दर्शन कर लिया, उससे पुण्य बढ़ता है। कोई ब्राह्मण अपने हाथ में ग्रंथ लेकर के जा रहा है और आपने ऐसे ही दर्शन कर लिया, बस देख लिया आंखों से, देखने मात्र से पुण्य बढ़ता है। तो फिर ये इतने पुण्य चले कहां जाते हैं, क्योंकि अपराध भी तो बहुत होता है। और यहां इतना अद्भुत लिखा है, क्वचित पापेन पुण्यम च वृद्धि पूर्वेण नश्यति। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पापों के द्वारा हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने पुण्यों को बढ़ाते रहिए, इनको कम मत होने दीजिए। पुण्य बढ़ेंगे तो अगले जन्म में फिर इंसान बन जाएंगे, नहीं तो नाले का कीड़ा, जानवर, पशु पंछी बनना पड़ेगा। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी। पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है पीछे तक? धन्यवाद। 4 बातें और लिख लो फिर। देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः तपोधिक्या च कालेन भोगसह्यो भवेन्नृणाम् तस्मात् पापं कृतत्तैव वस्तव्यं सुखमिच्छता। तीनों 2.5 श्लोक मैंने बोला है और ये बड़ा अद्भुत है। क्या लिखा है कि देवताओं की पूजा प्रत्येक दिन करें, प्रत्येक दिन। ऐसे अपराध समाप्त होते हैं, पाप समाप्त होते हैं। देवताओं के पूजन से हमारे जो नित्य के कर्म है उसमें देव पूजन है। देवताओं की पूजा प्रत्येक दिन करनी चाहिए। से महापुराण कहता है ब्राह्मणों को दान रोज दीजिए, महीने में 1 आध दिन व्रत कीजिए और वर्ष में 1 आध बार तीर्थ यात्रा जरूर जाइए। ये वर्णन है, 4 बातें बड़ी अद्भुत है। तीर्थ में कम से कम 1 रात रुकिए। क्यों रुकिए? इसलिए रुकिए कि सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रुकते थे, कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रुकने से उतने फल की प्राप्ति होगी। इतनी बड़ी महिमा, टाइम है, समय है, तो इतना सा समय लेकर के आप जरूर जाइएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। बड़े अद्भुत तीर्थ हैं। आप नारायण के भक्त हैं, वर्ष में 1 आध बार भगवान नारायण के धाम जाइए, तीर्थ जाइए। आप महादेव के भक्त हैं तो भगवान शंकर के जो तीर्थ हैं वहां जाइए, और दोनों जगह जाइए। मैं तो कहता हूं वही परम भक्त है जो हरि का भक्त हर को मानता है और हर का भक्त हरि को मानता है। उनमें भेद नहीं समझता, क्योंकि हरि हर निंदा सुन ही जो काना, होई पाप गौ घात समान। तो भगवान की निंदा सुनेगा तो उसको तो गाय मारने का, गैया मारने का उसे अपराध लगेगा। 2 पंक्तियां हम गा लें, वृंदावन चलेंगे हमारे संग। वृंदावन बड़ा अद्भुत है। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे श्री राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। स्वर दो। बहुत अद्भुत है वृंदावन। ओढ़ के कांवर कारी, मन चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओहो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मन चल वृंदावन धाम,
कर परिक्रमा जीवन सफल बनावेंगे प्रात होत ही श्री यमुना जी जावेंगे जावेंगे। कर परिक्रमा जीवन सफल बनावेंगे वहाँ मिलेंगे श्यामा वहाँ मिलेंगे श्यामा श्याम वहाँ मिलेंगे श्यामा वहाँ मिलेंगे श्यामा श्याम राधे जी का नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरिकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरिकारी मन चल वृंदावन मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरिकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरिकारी और हाथ ताली बजाओ। वृंदावन में बांक बिहारी बैठे वृंदावन में बाके बिहारी बैठे हैं वृंदावन में बांक बिहारी बैठे हैं दाऊ भैया बांक भैया जेठे हैं दाऊ भैया बाके भैया जैसे हैं वहाँ मिले विश्राम वहाँ मिलेंगे श्याम जपे जा राधे राधे राम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरिकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरिकारी मन चल वृंदावन मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरिकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरिकारी हरि बोल। श्री निधिवन की शोभा अतिशय प्यारी है श्री निधिवन की शोभा अतिशय प्यारी है हरिदास के बैठे बांके बिहारी है श्री निधिवन की शोभा से प्यारी है हरिदास के बैठे बाके बिहारी है जहाँ बिगड़ बनेंगे जहाँ बिगड़ बनेंगे काम रटे जा राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के
लास्ट की कड़ी सब मेरे साथ बोले। पागलपन का पागल खाना है, पागलपन का पागलपन ने खाया है, पागलपन का पागल खाया है। आया नहीं खाना है, पागल खाना नहीं जानते, आगरा में नहीं देगा। पागलपन का पागल खाना है, पागलपन का पागल खाना है। जा जाके लौट के कभी नहीं अब आना है, जा जाके लौटे कभी नहीं अब आना है। नहीं हमें घर नहीं गृहस्थी से काम, नहीं गृहस्थी से काम अजय जा राधे राधे नाम मिले कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। ना कौड़ी लगे शरा, ना कौड़ी लगे चराम जपे जा राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। मन चल वृंदावन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। बोली राधा माधव सरकार की जय, गोविंद बिहारी भगवान की जय हो। तो चार बातें मैंने आपको निवेदित की है। 43 नंबर का श्लोक है, देवानाम पूज्या चैव ब्राह्मणानाम च दानतः तपोदिक्याच कालेन भोगे सयो भविन्नडाम तस्मात् पापम कृतत्यैव वस्तव्यम सुखमिच्छता। इस मृत्यु लोक में सुख चाहते हैं तो देवताओं की पूजा रोज करें, ब्राह्मणों के चरण अपने घर में डलवाएं, उन्हें दान दें, उन्हें भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें। तपोदिक्याच कालेन, एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज से ही व्रत करना आरंभ कर दो, जो आपको फेवरेट लगे हुए। पूरा जीवन तो खाते खाते निकल गया, रात को बोरा भरते हो, सुबह खाली कर दे, तो इतना ही तो कर रहे हो। उपवास, वृत्तियों को सुधारने के लिए व्रत। और चौथी बात बताई, वस्तव्यम सुखमिच्छता, सुख चाहते हो तो तीर्थ यात्रा करो, तीर्थों का सेवन करो, तीर्थ जाते रहो। राम जी ने पूछा महर्षि वाल्मीकि जी को, गुरुदेव हम कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, चरण राम तीर्थ चले जाहि, राम बसहु तिनके मन मान। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, राम उनके हृदय में वास कर। तत्पश्चात 13 नंबर का अध्याय, और इसमें सदाचार का वर्णन किया। इसमें बहुत बातें लिखने के लायक होंगी। सुबह जागते हैं तब से सो नहीं जाते तब तक की क्रिया का वर्णन किया।
कौन सी दिशा में मुंह करके उठें, किधर टांगे करके सोएं, किधर मुंह करके भोजन करें, किधर बैठ करके जप करें। इस अध्याय में सगरी बातें लिखी हैं, कोई छोड़ा नहीं है। अब वह सुन लीजिएगा। ऋषियों ने कहा सदाचारम श्रावयासु येन लोकान जयेत बुध धर्म धर्मयान ब्रूहि स्वर्ग नार कदास्तदा। हमारी दैनिक दिनचर्या के द्वारा भी हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कहते हैं हमारे सोने की दिशा ठीक नहीं है तो हमारी कितनी चीजें नष्ट हो जाती हैं, मरणम मृत्यु भी हो जाती है। कौन सी तरफ पांव करके सो जाएं तो मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, पाप हो जाता है, भाग्य रूठ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। ये शीघ्र 1-8 नंबर के श्लोक में लिखा है। अब सुन लीजिए। सदाचार इतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामत वेदाचार इतो विप्रो एते वाद्वज। सदाचार पालन करने वाला सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, चारों वर्णों को सदाचार का पालन करना चाहिए। अल्पाचार लोग कहते हैं तो सब ब्राह्मणों के लिए, ये सबके लिए है सदाचार। अल्पाचारोत्पवेदस्य क्षत्रिय और राज सेवका। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ वर्ण के लिए शूद्र ब्राह्मण तुक्त स्वमेव ही करसता। अब देखो एक बात मैं यहां बोल रहा हूं और आपको बुरा लगेगा। किसी ने भले ही ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और यदि उसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, सदाचारी नहीं है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी वो चतुर्थ वर्ण का है, वो कनिष्ठ है, वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा। ये वर्णन है, स्पष्ट वर्णन है। पृथ्वी पालको राजय तेरे क्षत्रिय मता धान्यादिव क्रियावश्य वैत्रो वडिगुच्यते ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानां सुसु सूत्र उच्यते कर्षको वृषलोकी हैतरे चैव दर्शय। इन श्लोकों में वर्णन किया। प्रहलाद जी तो भागवत में कहते हैं 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण के घर में जन्म ले करके और जिसके जीवन में सदाचार नहीं है उससे तो बढ़िया वह चांडाल बढ़िया है जो प्रातः जागते समय भगवान का नाम लेता है और रात्रि को सोते समय भी भगवान का नाम लेता है, प्रभु का स्मरण करता है, उसे तो वो बढ़िया। 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी बोले सर्वे यस प्रांग मुखश्यन्ते देव पूर्वकान। अब सुन लीजिए, लिखा है कि पूर्व की तरफ मुख करके सोने से देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तंत्र सी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय भी इससे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य कोण अग्नि कोण ईशान कोण। अब इसका यह वर्णन किया गया है कि इसमें कौन सी दिशा में सोने से क्या स्थिति होती है वो आप सुन लीजिएगा। कहते हैं पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सोना बढ़िया है, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोना यदि मृत्यु भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं समझना। वर्णन किया पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सोएंगे तो आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। अग्नि कोण होता है दक्षिण और पूर्व के बीच में। अग्नि कोण रसोई के लिए स्थान बहुत अच्छा होता है। यदि इधर मुख करके हम सोते हैं तो द्वेष हो जाता है, यानी घर में पत्नी से न बने, बाप से न बने, बच्चों से न बने। तो कभी भी बेड तिरछा करके नहीं लगाइएगा। तो पूर्व की दिशा में मुख कर, लिख लो, पूर्व दिशा में मुंह करके सोओगे तो उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। अग्नि कोण की तरफ मुंह करके सोओगे तो द्वेष हो जाएगा परिवार में। दक्षिण दिशा में यदि हम मुख करके सोएंगे तो उम्र घट जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है, हार्ट अटैक वगैरह पड़ जाएगा। तत्पश्चात दक्षिण और पश्चिम के बीच में टांगे करके सोओगे तो अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। पश्चिम दिशा में मुख करके सोएंगे तो भाग्य खुलेगा। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सोना ठीक है, लेकिन उसके बगल में उत्तर और पश्चिम के मध्य में बीमारियां बढ़ जाएंगी। तत्पश्चात उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सोना ये बहुत बढ़िया, शरीर मजबूत होगा,
पुष्टि और ईशान की तरफ मुंह करके सोना, इससे शक्ति बढ़ेगी। प्रातरुत्थाय दिक्फलम, 8 दिशाओं में सोने से मुख करने से ये बातें बताई गई।